डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग के एक ऐसे चैप्टर पर बात करेंगे जो काफ़ी बेसिक चैप्टर भी है और तैयारी के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। और जैसा कि अभी देख रहे हैं कि CET का स्तर आ गया है, कंबाइंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें इस चैप्टर की भूमिका और बढ़ गई है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रीजनिंग या बोल सकते हैं मेंटल एबिलिटी पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। ये चैप्टर है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट को यदि हम लोग देखते हैं, ये अल्फ़ाबेट में जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं A to Z। और इसमें फर्स्ट हाफ जो होता है ए से लेके हम लोग एम तक होते हैं, ये होता है फर्स्ट, ये 1 से लेकर 13 तक। और सेकेंड हाफ जो होता है वो होता है N to Z, जिसको कि हम लोग 14 से लेके 26 तक बोलते हैं। और इसी में एक टर्म आता है एग्जैक्टली मिडिल लेटर। एग्जैक्टली मिडिल लेटर, ठीक बीच का लेटर कौन सा है, ठीक बीच का लेटर। जैसे ए हो गया फर्स्ट पे और एम हो गया 13 पे। ये जो भी है ये लेफ्ट से है, ये फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से ये पोजीशन है ए का फर्स्ट और एम का 13। अब सवाल ये है कि दोनों के ठीक बीच में कौन सा लेटर होगा। जब भी इस तरह का रहेगा सवाल तो आप क्या करेंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों को 1 + 13/2 कर देंगे, यानी 14/2 तो 7, और 7 जो होता है जैसा आप जानते हैं जी का होता है। और आपको याद रखने के लिए AGM इस तरह से। उसी तरह से सेकेंड हाफ में देखते हैं, ये 14 है, ये 26 है, तो 14 + 26/2 तो होता है 20, और 20 किसका होता है, तो ये T का होता है। इसका मतलब कि NTJ, N और Z के बीच में इस तरह से। दूसरा, जब भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो A से Z का सबका नंबर हमको याद होना चाहिए, कौन कितने नंबर पे आता है। जैसे उसके लिए हम लोग EJOT को इस्तेमाल करते हैं, EJOTY, ये सब 5 का मल्टीपल है। जैसे E जो है 5 नंबर पे आता है, J 10 पे, ये 15 पे, और ये 20 पे, ये 25 पे। ये जो भी लिख रहे हैं आप फ्रॉम द लेफ्ट लिख रहे हैं, लेफ्ट से लिख रहे हैं आप। अब यदि राइट से चलते हैं तो राइट से जैसा कि आपको मालूम है Y सेकंड पोजीशन पे आता है ना, और आप देखेंगे 25 और 2 को मिलाने से 27 हो रहा है। तो वैसे ही T को भी क्या चीज़ लिखेंगे 27 हो जाए, तो 7। इसका मतलब है कि राइट से जब काउंट करेंगे तो T 7वें नंबर पे आएगा। उसी तरह से O जो है 12 हो जाएगा, J 17 हो जाएगा, और E 22 हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ाबेट है, जो लेटर है, जैसे E का लेफ्ट से पोजीशन 5 है और राइट से 22 मिलने से 27 हो गया। फिर यदि लेफ्ट से में चलते हैं तो 22 पे V आएगा। क्यों आएगा V? क्योंकि T 20 पे है, TUV। उसी तरह से 17 पे O 15 पे है तो 17 पे हो जाएगा Q, J 10 पे है 12 पे हो जाएगा L, और E 5 पे है तो 7 पे हो जाएगा G, और 2 पे तो जैसा कि आप जानते हैं V। ये आपको याद रहेगा, तो ये आपको मदद करेगा। कोडिंग डिकोडिंग बोल के एक सेक्शन है, उसमें मदद करेगा, और पेयरिंग एक चैप्टर है, उसमें मदद करेगा। मतलब आपको A से Z तक का अल्फ़ाबेट याद रहना चाहिए। A से Z यदि आपका अल्फ़ाबेट याद रहेगा तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा। जैसे यदि इसमें देता है कि राइट से 16 लेटर कौन होगा, राइट से, राइट मतलब Z की साइड से, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, 27 में से 16 को माइनस करना चाहिए, 7 6 1, और 11 जो होता है K का होता है। यानी जब भी राइट से पूछेगा आप 27 से माइनस कीजिए। क्यों 27 से माइनस करते हैं? क्योंकि किसी भी लेटर को जोड़ते हैं आप, इसे देखिए 5 और 22 मिलकर 27 होता है ना, 10 और 17 27 होता है। या जैसे आप A को ही लेते हैं तो A इधर से फर्स्ट होता है और इधर से 26 होता है, लेफ्ट से फर्स्ट, राइट से 26, मिल के 27, इसीलिए एक ज़्यादा हम लोग लेते हैं। और इस तरह से कोई भी लेटर यदि रहेगा तो हम लोग उसका पोजीशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
अब जिससे रहेगा इसमें राइट से 19th लेटर क्या है, देखिए लेफ्ट से 19 तो आप आराम से निकाल देंगे, लेफ्ट से 19 एस हो जाएगा, लेकिन राइट से 19 बोलेगा तो क्या करेंगे 27 में से 19 को माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 8, और 8 पोजीशन पे कौन आएगा, एच आएगा। इसी को और आगे हम लोग बढ़ाते हैं। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, जैसे वो इस तरह से रहते हैं, जैसे रहेगा इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि लेफ्ट से बाएं से 14th के बाएं पांचवा, मतलब देखिए यहाँ दोनों ही लेफ्ट है, ये ध्यान देने का है। जब भी ये लेफ्ट रहेगा दोनों, ये लेफ्ट है और ये भी लेफ्ट है, इसका मतलब हो गया लेफ्ट से 14th, और लेफ्ट से 14th पे जैसा आप जानते हैं ना एन होता है, और इसी के लेफ्ट में मतलब इसके पहले, और इसके पहले कितना 5th, यानी 14 में से कम हो जाता है। तो 14 में से कितना कम करेंगे -5, और ये होता है 9, और 9 पे कौन हो जाएगा आई। और वैसे भी देखिए IJKLMN, इसका मतलब देखिए एन से फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जब भी लेफ्ट और लेफ्ट रहे, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, जब भी लेफ्ट रहे, लेफ्ट और लेफ्ट जब भी रहे लेफ्ट, तो आपको यहाँ पे माइनस कर देना है। इसी तरह जब राइट रहेगा, राइट और राइट, तब भी माइनस करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग देखें, यदि इस क्वेश्चन में यदि ऐसा रहे इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट which letter is fifth to the right of 14th letter from the right, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं दोनों राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, तो ऐसी स्थिति में फिर माइनस करेंगे और यहाँ पे 14 -5 हो जाएगा, और 14 -5 ये सब जानते हैं कि 9th, और जो लास्ट में रहता है ना उसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 9th लेटर फ्रॉम द राइट हो गया, और 9th लेटर फ्रॉम द राइट जैसे ही होगा तो हम लोग देख चुके हैं पहले, जो राइट से रहेगा उसको हम लोग को कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 9 को आप माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा 18th फ्रॉम द लेफ्ट आर होगा। यदि आप राइट से काउंट करेंगे तो 9th पोजीशन पे आर होगा, और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आर। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। अल्फ़ाबेट में भी हम लोग लेफ्ट और राइट दोनों माइनस होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें। अभी हम लोग देखते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट, और जैसा कि आप जानते हैं लेफ्ट राइट रहेगा और राइट लेफ्ट रहेगा ना, इसमें प्लस हो जाएगा, और हम लोग देख चुके हैं लेफ्ट और राइट जब भी रहेगा माइनस होगा। अभी हम लोगों ने देखा, अभी ये जो एग्जाम्पल है इसमें जैसे सवाल है इन एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द राइट। ये देखिए पहले ही आ गया राइट, 9th लेटर फ्रॉम द राइट से 9th लेटर, राइट से 9th, जब राइट से 9th हो गया इसका मतलब कि हम लोग जेड से काउंट करेंगे 9th, और उसके लेफ्ट में मतलब इसके और आगे, इसीलिए हम लोग ऐड कर देते हैं +6, तो 9 + 6 15, तो 15th फ्रॉम द राइट हो गया, 15th फ्रॉम द राइट, और 15th फ्रॉम द राइट को हम लोग क्या लिखते हैं 12th फ्रॉम द लेफ्ट।
और 12th फ्रॉम द लेफ्ट जैसे ही होगा ये हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम लोग और एक तरीके से बना सकते थे, जैसे ही दिया है ना यहाँ पे 9th लेटर फ्रॉम द राइट, देखिए 9th लेटर फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। क्या किया यहाँ पे 27 में से हम लोगों ने माइनस कर दिया 18। अब सवाल ये हो गया 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो गया ये लास्ट वाला, और उसके पहले इसको ऐड कर देंगे 6th टू द लेफ्ट ऑफ, ये जो लाइन लिखा हुआ ना 6th टू द लेफ्ट ऑफ। अब देखिए यहाँ भी लेफ्ट हो गया, यहाँ भी लेफ्ट हो गया, और आपको मालूम है लेफ्ट और लेफ्ट माइनस होता है। 18 माइनस 6 कर देंगे 12, और 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ये हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अल्फ़ाबेट की इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन है 6th टू द राइट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट जो 9th होगा, लेफ्ट से 9th कौन होता है आई, उसके राइट में 6th, उसके राइट यानी +6, तो +6 जैसे लिखेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 पे क्या होता है ओ हो जाता है। क्यों ऐसा किए, क्योंकि यहाँ राइट है और यहाँ पे लेफ्ट है, और लेफ्ट से 9th ये हो गया और 6 उसके आगे, इसलिए ऐड कर दिए। और जैसे ही आई और ओ, तो अब देखिए JKLMN, आई के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ राइट, तो आपको पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, आप आराम से इसको प्लस माइनस करके, जहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन रहेगा प्लस करेंगे, जहाँ पे सेम डायरेक्शन रहेगा वहाँ माइनस करेंगे। और यदि इसको आप ध्यान में रख के बनाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन और इसी से जुड़ा हुआ है सीरीज एंड सीक्वेंस क्वेश्चन, उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।